अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स Zero X Neo की। इन्फिनिक्स Zero X Neo में दोस्तों आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अभी के लिए जो इसकी प्राइस है वो है 32,999 रुपए। अभी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो प्राइस है ये इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है, बल्कि ये प्री ऑर्डर वाली प्राइस है। जो लोग प्री ऑर्डर कर रहे हैं उनको इस प्राइस में डिवाइस मिलेगी और साथ में गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन जब प्री ऑर्डर खत्म हो जाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पर चला जाएगा, जो कि 34,999 रुपए है। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मेंशन है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा इनकी वेबसाइट का, जिस पर क्लियरली मेंशन है 34,999 रुपये और उसके ऊपर जो है क्रॉस लगा हुआ है और फिर जो प्री ऑर्डर वाली प्राइस है 32,999 रुपये वो लिखी हुई है। तो ओरिजिनल प्राइस इसकी है जनाब 34,999 रुपये। अच्छा, यहाँ पर आज की वीडियो में जो कलर हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये है स्टारी सिल्वर कलर। तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके दोस्तों कैसी डिवाइस है, स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। कंप्लीट वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सामने की तरफ अगर आप देखें तो इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, Zero X लिखा गया है, यहाँ पर Neo लिखा गया है। ऊपर कॉर्नर पर 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। स्टारी सिल्वर कलर है। बैक साइड पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं जिनको हम वीडियो के दौरान देख लेंगे। तो जल्दी से बॉक्स को करते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर मिलती है हमें डिवाइस इन्फिनिक्स Zero X Neo। इसको रखते हैं साइड पे। एक यहाँ पर IMEI स्टिकर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें एक वारंटी कार्ड दिया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से। इसके अलावा एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट आपको यहाँ पर विन फ्री फोन्स स्पार्क का कुछ यहाँ पर एक इन्होंने चलाया हुआ है सिस्टम, जहाँ पर आप फ्री फ़ोन जो है स्पिन करके फ्री फ़ोन जो है जीत सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है spark.pk, वहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर आप जो है अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, मेरे ख्याल में 15 तारीख तक ये अवेलेबल है। ये जो चक्कर है व्हील वाला चक्कर, इसको घुमाकर अगर आप फ़ोन जीतना चाहते हो तो 15 तारीख तक ये इनका टाइम है। तो इनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पर चक्कर घुमाइए, देखते हैं आपकी किस्मत में अगर फ़ोन हुआ तो शायद निकल आए। ओके, ये एक टिकट दी गई है 1x गोल्ड टिकट। इसके अलावा एक पिन दी गई है यहाँ पर सिम ट्रे को निकालने के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा एक चार्जिंग ब्रिक यहाँ पर दी गई है और ये 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको दी गई है आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये थे जनाब बॉक्स से कंटेंट। इनको रखते हैं साइड पे, आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है जनाब इन्फिनिक्स Zero X Neo। सामने की तरफ टेलीस्कोप जूम को मेंशन किया गया है 60x तक और यहाँ पर OIS लिखा गया है। तो आई थिंक कि जब आप जूम करते हो दोस्तों उस टाइम पे थोड़ी बहुत इमेज स्टेबलाइजेशन इस डिवाइस में भी दी गई हो, लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च है Zero X Neo में OIS का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, जबकि Zero X Pro में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। असल में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जब भी आप कैमरा यूज कर रहे हो, कोई भी कैमरा है, उसको बहुत ज्यादा जूम करते हो तो वो बहुत ज्यादा शेकी हो जाता है। आप थोड़ा सा भी अगर हिल जाते हो तो वो बहुत ज्यादा हिल जाता है अपनी जगह से। तो उसके लिए शायद इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन रखी हो। तो इसको मजीद चेक करेंगे जब इसका कैमरा रिव्यू करेंगे, उस टाइम पे इसको चेक कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल सुपर नाइट विजन कैमरा, मीडियाटेक Helio G95, 6.7 इंच फुल HD प्लस सुपर फ्लूइड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल डे स्टैंड बाय, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। तो डिवाइस को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर दोस्तों। ये है हमारी डिवाइस। तो ये स्टिकर पहले जल्दी से मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, स्टिकर रिमूव हो चुका है। तो ये है जनाब स्टारी सिल्वर कलर। अच्छा, यहाँ पर जो सेंटर वाला पोर्शन है ये ग्लॉसी है, काफी ज्यादा। फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर लगेंगे। और जो साइड पर दो अलग पोर्शन बने हुए हैं ये दोनों जो है मैट फिनिश डिजाइन में आ रहे हैं। ओके, फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड में आपको मिल जाती है सिम ट्रे। नीचे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। सामने की तरफ आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है और काफी बड़े साइज के डिस्प्ले है, 6.78 इंच का। बैक साइड पर अगर आप देखें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यहाँ पर एक मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक टेलीस्कोप लेंस दिया गया यहाँ पर, जिसमें 5x तक आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है और 60x तक आप यहाँ पर टोटल जूम कर सकते हो। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा क्वाड LED फ्लैश है। नीचे इन्फिनिक्स की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है। तो सिम ट्रे को जल्दी से निकाल के देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero X Neo में।
तो कुछ इस तरह की सिम ट्रे यहाँ पर आपको मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली 2 सिम्स और माइक्रो एसडी कार्ड एट ए टाइम आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर नीचे की तरफ सिम 1 और सिम 2 के ऑप्शन दिए गए हैं। नैनो सिम आप यहाँ पर लगाओगे और ऊपर यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप डुअल सिम और माइक्रो एसडी कार्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर वेट चेक कर लेते हैं इस डिवाइस का। तो इसको हम जो है स्केल को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेट की बात करें तो इसका जो वेट है दोस्तों 206 ग्राम है। बिना पाउच वगैरह के यहाँ पर लगाए हुए इसका वेट जो है 206 ग्राम है। ओके, यहाँ पर पाउच भी आपको मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का पाउच है, नाउ लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको मैं आपको लगा कर भी दिखा देता हूँ कैसा लगेगा ये। तो पाउच लगाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा डिवाइस का, और फ्रंट साइड से भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्क्रीन को भी कवर कर रहा है। अब कवर लगाने के बाद इसका वेट देख लेते हैं कितना वेट हो जाता है। तो कवर लगाने के बाद आपको इसका वेट मिलेगा 226 ग्राम। ओके दोस्तों, डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है इन्फिनिक्स Zero X Neo। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले आपको मिलता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है दोस्तों, 480 DPI और 397 के करीब आपको यहाँ पर PPI मिल जाते हैं, और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। आउटडोर विजिबिलिटी में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पर 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर दिया गया है। और अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि रिफ्रेश रेट के अंदर आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज में, जिससे आपकी जो बैटरी है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो कहाँ से आपको करना है ये, सिंपली अगर आप आए डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट का। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ऑटो स्विच करता रहता है, तो इससे बैटरी एफिशिएंसी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है मुझे। इसके अलावा जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा है, और हाई रिफ्रेश रेट की वजह से जो ट्रांजिशन है और जो मूवमेंट है डिवाइस में वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर दोस्तों अब आ जाते हैं कैमराज की तरफ। तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल जो एक्चुअल में 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसके अलावा एक आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, 5x तक ऑप्टिकल जूम आपको मिल जाता है, और टोटल आप यहाँ पर 60x तक जूम कर सकते हो। और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर छोटा सा दिया गया है, साथ में LED फ्लैश है। और यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट सी क्वालिटी लग रही है, डिटेल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर पा रहा है, तो यहाँ पर तो ठीक लग रही है। लेकिन इसका जब हम कंप्लीट एक रिव्यू करेंगे कैमरा का, जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे, डे नाइट तमाम चीज़ें हम जो है टेस्ट करेंगे, उसमें क्लियरली पता चल पाएगा कि कैमरा की क्वालिटी कैसी है, लो लाइट सिचुएशन में कैसी परफॉर्मेंस देता है आपको, अगर लाइटिंग कंडीशन ठीक है वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे। तो डिसेंट क्वालिटी लग रही है यहाँ पर। और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो शॉर्ट वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, AR शॉर्ट, स्लो मोशन, प्रो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स और मून मोड एक आपको यहाँ पर दिया गया है। और वीडियो रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात करें तो 720 में 30 FPS, 1080p में 30 और 60 FPS के ऑप्शन है, और 4K में आप 30 FPS के साथ वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पर अल्ट्रा स्टडी मोड भी दिया गया, और अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करते ही थोड़ा सा वीडियो क्रॉप हो जाती है। इसके अलावा बोके इफेक्ट भी यहाँ पर दिया गया है, ब्यूटी मोड भी दिया गया है। ब्यूटी मोड 720 पिक्सल पर वर्क करेगा, और जो बोके मोड है ये 1080 पिक्सल 30 FPS तक जो है वर्क करेगा। फ्रंट कैमरा की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का है। अगेन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी अभी डिसेंट लग रही है, मजीद इसको हम चेक करेंगे बाद में वीडियो में। यहाँ पर भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p में 30-60 FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं, 720p में 30 FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा स्टडी मोड आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाता है, और यहाँ पर अगेन हल्का सा क्रॉप आपको देखने को मिलता है जैसे ही आप ऑन करते हो। बुके इफेक्ट, ब्यूटी मोड, ये तमाम मोड भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें वाइड सेल्फी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है फ्रंट कैमरा के लिए। इसके अलावा सुपर नाइट का मोड भी आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो फ्रंट कैमरा के साथ फ्लैश भी आपको मिल जाती है, यहाँ पर मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डुअल LED फ्लैश भी दी गई है फ्रंट कैमरा के साथ में,
लो लाइट सिचुएशन में आप इस फ्लैश लाइट का भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों आ जाते हैं एंटूटू की एप्लीकेशन में और यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्कोर मिल रहा है 3 लाख के करीब। इसके अलावा सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और यूएक्स का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को डिवाइस जो सपोर्ट करती है। तो मैक्सिमम 5 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है इन्फिनिक्स Zero X Neo। इस डिवाइस में दोस्तों आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाता है। चिपसेट की अगर बात करें तो MediaTek Helio G95 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर चिपसेट है, साथ में Mali G76 का जीपीयू लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर LPDDR4X रैम आपको मिल जाती है 8 GB और 128 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। UFS 2.2 की यहाँ पर स्टोरेज आपको मिल जाती है। मीन्स के रीड एंड राइट स्पीड जो है इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी होने वाली है। 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है और 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है। और ये जो 18 वॉट की चार्जिंग है ये मुझे कम लगी है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 18 वॉट से ज़्यादा हो सकती थी, तो यहाँ पर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल जाती है इन्फिनिक्स Zero X Neo में। अब दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्पीकर की कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। तो एक ऑडियो यहाँ पर चला लेते हैं, वॉल्यूम को फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर दिया गया है और ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें, साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो डिसेंट सी साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं ये स्पीकर। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि सिंगल की बजाय अगर इन्फिनिक्स यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। लास्ट में दोस्तों PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स और जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स और HD में आप हाई फ्रेम रेट्स के साथ जो है PUBG खेल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं जायरोस्कोप को कि यहाँ पर जायरोस्कोप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से मैं दोस्तों जायरोस्कोप को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त जायरोस्कोप आपको मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और लैग वगैरह का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। जायरोस्कोप में डिले वगैरह नहीं है जायरोस्कोप में, तो काफ़ी ज़बरदस्त जायरोस्कोप आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप PUBG मोबाइल जायरोस्कोप के साथ खेलते हो तो आपको काफ़ी अच्छा गेम प्ले मिलने वाला है। दोस्तों ओवरऑल डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है इन्फिनिक्स Zero X Neo। खासतौर पर डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगा मुझे, इसका कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी है वो है इसका टेलीफोटो लेंस। यहाँ पर आपको एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो कि 60x तक का जूम आपको प्रोवाइड कर देता है 35,000 में। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है कि कुछ तो इनोवेशन की है, कुछ तो कोई न्यू चीज़ जो है देने की कोशिश की है कम प्राइस में। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है और तमाम ब्रांड्स को इस पर काम करना चाहिए। अब होता क्या है कि सेम वही मॉडल उठाकर दोबारा से लॉन्च कर दिया जाता है। सेम डिज़ाइन, सेम कैमरा का मॉड्यूल होता है, सेम हर चीज़ सेम होती है, बस थोड़ा बहुत जो स्पेसिफिकेशन में ऊपर नीचे करके उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ब्रांड्स को चाहिए कि अगर आप एक न्यू डिवाइस लॉन्च कर रहे हो, न्यू डिवाइस बना रहे हो, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो इनोवेशन करो, कोई तो न्यू चीज़ जो है कस्टमर को दो ताकि कस्टमर भी खुश होकर आपकी डिवाइस को बाय करे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है इन्फिनिक्स की तरफ से और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और आप लोगों को भी करना चाहिए और तमाम ब्रांड्स को इस चीज़ के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनोवेशन हर डिवाइस में, हर न्यू मॉडल में होनी चाहिए। मजीद दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए इन्फिनिक्स Zero X Neo की तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो और आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतने ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।